जैसे एलपीजी गैस से गाड़ी चलती है ना, वैसे मीथेन गैस से भी गाड़ी चलती है। तो न्यायाधीश को विश्वास नहीं हुआ, तो हमने कहा आप अगर परमिशन दो तो आपकी कार में हम मीथेन गैस का सिलेंडर लगवा देते, आप चला के देख लो। उन्होंने कहा यस, हमने लगवाया, उनकी कार में मीथेन गैस का सिलेंडर लगवाया, और जज साहब ने 3 महीने वो गाड़ी चलाई, और वो कहते हैं कि इट इज मार्वलस, क्योंकि खर्चा आता है मात्र 50 से 60 पैसे किलोमीटर, और डीजल से चलाओ तो आता है 4 रुपए किलोमीटर, और मीथेन गैस से गाड़ी चले तो उसमें से धुआं बिल्कुल नहीं निकलता, और डीजल से चले तो धुआं ही धुआं निकलता है, और मीथेन गैस की गाड़ी में शोर बिल्कुल नहीं होता है, डीजल की गाड़ी में कान फट जाए इतना शोर होता है। ये सब उनके समझ में आया। फिर हमने कहा कि अगर हम 10 किलो गाय का शेण रोज का इकट्ठा करें तो साल में कितनी मीथेन गैस एक गाय से मिलती है, वो सब कैलकुलेशन, और 20 साल में कितनी मिलेगी। और भारत में इस समय 17 करोड़ गाय हैं, सबका गोबर एक साथ इकट्ठा करें और उसका ही इस्तेमाल करें तो 1,32,000 करोड़ रुपए की बचत इस देश को होती है। बिना डीजल बिना पेट्रोल के हम पूरा ट्रांसपोर्टेशन इस देश का चला सकते हैं। और इतने सारे कैलकुलेशन जब हमने बम्बार्ड कर दिए सुप्रीम कोर्ट पर, तो न्यायाधीश ने मान लिया कि गाय की हत्या करने से ज्यादा उसको बचाना आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। जब कोर्ट की ओपिनियन आई तो ये कसाई लोग भड़क गए, उनको लगा कि अब केस उनके हाथ से गया, क्योंकि उन्होंने हिसाब जोड़ के दिया था कि हम कत्ल करते हैं तो एक गाय से 7,000 की इनकम, यहां हमने सिद्ध कर दिया कि उसको जिंदा रख लो तो लाखों रुपए की इनकम। फिर उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड चला कसाईयों ने, उन्होंने कहा कि ये हमारा धार्मिक अधिकार है कि हम गाय का कत्ल करें, दिस इज अवर रिलीजियस राइट। हमने कोर्ट को कहा कि अगर इनका ये धार्मिक अधिकार है तो जरा इतिहास में पता करो कि जितने भी मुस्लिम राजा हुए किस किसने अपने इस धार्मिक अधिकार का उपयोग किया। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, एक कमीशन बनाओ, हिस्टोरियंस को बुलाओ, और जितने मुस्लिम राजा भारत में हुए सबकी हिस्ट्री निकालो, डॉक्यूमेंट्स निकालो, और किस किस मुस्लिम राजा ने धार्मिक अधिकार का उपयोग किया गाय के कत्ल के रूप में। पुराने डॉक्यूमेंट्स जब निकाले गए तो पता चला कि भारत में जितने भी मुस्लिम राजा हुए उनमें से एक ने भी गाय का कत्ल किया नहीं। उल्टे कई मुस्लिम राजाओं ने गाय का कत्ल रोकने के लिए कानून बनाए। उनमें से एक नाम बता देता हूं, बाबर। बाबर ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है बाबरनामा, उसमें लिखवाया है कि मेरे मरने के बाद भी गाय का कत्ल का कानून जारी रहना चाहिए, माने गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए। तो बाबर ने तो ये कानून बनाया, हुमायूं ने भी उसी कानून का पालन किया क्योंकि बाबर उसका बाप था, और हुमायूं के बाद जितने मुगल बादशाह थे सबने इसका पालन किया, इंक्लूडिंग औरंगजेब। फिर दक्षिण भारत में एक बड़ा मुस्लिम राजा था, उसका नाम था हैदर अली, टीपू सुल्तान का बाप। उसने एक कानून बनाया था कि अगर कोई गाय की हत्या करेगा तो हैदर अली उसके दोनों हाथ काट देगा, शिक्षा के रूप में, दंड के रूप। जम्मू कश्मीर में जितने मुस्लिम राजा हुए सबने कानून बनाए, गाय की हत्या कोई करेगा तो उसको मृत्यु दंड। तो ये सब जब दस्तावेज कोर्ट के सामने आए तो हमने कोर्ट को कहा कि आप जरा बताइए कि अगर इस्लाम में गाय को कत्ल करना धार्मिक अधिकार होता तो बाबर तो कट्टर इस्लामिक था, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, हुमायूं भी था, जहांगीर भी था, औरंगजेब तो सबसे ज्यादा कट्टर था। तो इन्होंने क्यों नहीं गाय का कत्ल करवाया, और क्यों गाय का कत्ल रोकने के कानून बनवाए? क्यों हैदर अली ने कानून बनाया कि गाय का कत्ल करेगा तो हाथ काट देंगे उसका? क्यों टीपू सुल्तान ने उस कानून का पालन किया? तो हमने कोर्ट से कहा कि आप अगर हमें इजाजत दें तो हम कुरान शरीफ, हदीस, जितनी भी पुस्तकें हैं वो पेश करते हैं, और उनमें से कहां लिखा है गाय को कत्ल करो, ये हम जानना चाहते हैं। और आपको पता चलेगा कि इस्लाम की कोई भी धार्मिक पुस्तक में नहीं लिखा है कि गाय का कत्ल करो।
हदीस में तो लिखा हुआ है कि गाय की रक्षा करो क्योंकि वो तुम्हारी रक्षा करती है। पैगंबर मोहम्मद साहब का स्टेटमेंट है कि गाय अबोल जानवर है, इसलिए उस पर दया करो। एक जगह तो ये लिखा है कि गाय का कत्ल करोगे तो 2 जख में भी जमीन नहीं मिलेगी, माने जहन्नुम में भी जमीन नहीं मिलेगी। तो फिर हमने कहा कि अगर मोहम्मद साहब ये कहते हैं, कुरान ये कहती है, हदीस ये कहती है, तो फिर ये गाय का कत्ल करना धार्मिक अधिकार कभी से हुआ भारत में? इनको पूछो जरा कसाईयों को। तो वो बौखला गए। हमने कहा अगर मक्का मदीना में कोई किताब हो तो ले आओ, उसमें भी देख लेते हैं। कोर्ट ने उनको 1 महीने की परमिशन दिया कि आप 1 महीने में ऐसा कोई दस्तावेज ला के दे दो जिससे ये पता चलता हो कि गाय का कत्ल करना इस्लाम का मूल अधिकार है। मान लेंगे। 1 महीने तक भी कोई दस्तावेज नहीं मिला तो कोर्ट ने कहा कि अब हम ज्यादा समय नहीं दे सकते। और पिछले साल 26 सितंबर सन 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया। वो जजमेंट की कॉपी मेरे पास है, अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो इसकी फोटोकॉपी ले सकते हैं। और अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी हो तो www.supremecourtcaselaw.com ये वेबसाइट एड्रेस है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये 66 पन्ने का जजमेंट है और भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक जजमेंट। और उस मंगल पांडे ने इतिहास बना दिया। वो फांसी पर चढ़ गया लेकिन अपने मुंह से गाय की चर्बी के कारतूस उसने नहीं खोले, और जिस अंग्रेज अधिकारी ने उसको मजबूर किया उसको गोली मार दी उसने, मंगल पांडे ने। तो हमने कहा था ये बात कि भारत की आजादी का इतिहास शुरू होता है गाय की रक्षा से। इसलिए गाय की रक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी आजादी। और आजादी का जब आंदोलन हुआ तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत में 1857 के बाद जब मंगल पांडे को फांसी हो गई तो गांव-गांव में गो रक्षा के लिए लोगों ने समितियां बनाई और उन समितियों ने आजादी का आंदोलन लड़ा। गो रक्षा समितियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। और 1857 में इस देश में 7,32,000 गांव थे। ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां गोरक्षा समिति ना बनी हो, और ऐसी कोई समिति नहीं थी जिसमें कम से कम 11 सदस्य ना हो। और मजे की बात यह थी कि इन समितियों में हिंदू भी और मुसलमान भी दोनों, जैन भी, सिख भी, पारसी भी, बौद्ध भी, सब इसमें थे। कारण क्या है? कारण यह है कि भारत के ज्यादातर मुसलमान कन्वर्टेड हैं, हिंदू ही थे, तलवार की जोर पर या किसी लालच में आकर मुसलमान बने, तो संस्कार उनके अभी तक नहीं गए। और ये आपको अगर देखना हो तो आप आइए, मैं आपको दिखाता हूं। गुजरात में कच्छ नाम का एक जिला है। कच्छ जिले में सभी मुसलमान गाय पालते हैं। एक नहीं, कच्छ के 10 गांवों में, क्योंकि मैंने कच्छ में 4 महीने रहकर देखा है। जब वहां भूकंप आया था तब भी मैं सेवा कार्य के लिए गया था, 4 महीने रहा था। कच्छ के हर गांव में मुसलमानों के पास गाय है। मैं उनसे पूछता था आप गाय क्यों पालते हैं, तो उनका दूध के लिए। हमको दूध चाहिए, तूप चाहिए, घी चाहिए। गाय के दूध से मिठाई बना के हमारा रोजगार चलता है, इसलिए गाय पालते हैं। और ये सिर्फ कच्छ में ही नहीं होता है। राजस्थान में आप आइए, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये सभी जिलों में जितने भी मुसलमान हैं वो गाय पालते हैं। और जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर के इलाके में राठ जाति के एक भी मुसलमान का घर ऐसा नहीं है जहां गाय नहीं है। हर जगह गाय। आप हरियाणा में आइए, हरियाणा में मेवात नाम का एक इलाका है जो राजस्थान से लगा हुआ है, दिल्ली के नजदीक। सभी मेवाती मुसलमानों के घर में गाय है, वो भी गाय पालते हैं। तो भारत के आजादी के आंदोलन में जो गोरक्षा आंदोलन चला उसमें मुसलमान भी शामिल थे, तो उसका इतिहास यह है कि वो भी गाय पालते हैं वर्षों से। उनको भी दूध चाहिए, घी चाहिए। और हिंदू तो इसलिए पालते हैं कि उनको मोक्ष मिलेगा।
जैन, ईसाई, पारसी, बौद्ध जितने भी हिंदुस्तानी हैं लगभग सभी गाय पालते रहे। तो आजादी के आंदोलन में गोरक्षा के काम में हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिलकर लड़ रहे थे और ये आंदोलन इतना ताकतवर हो गया था कि सन 1894 में अंग्रेजों की रानी ने भारत के वायसराय को एक पत्र लिखा। वो पत्र की कॉपी मेरे पास है। भारत का उस समय वायसराय था, उसका नाम था लैंसडाउन, और उसका जो नीचे का अधिकारी था लैंसडाउन के नीचे, दोनों को पत्र लिखा रानी ने। और पत्र में लिखा कि देखिए, भारत में धीरे धीरे गोरक्षा आंदोलन इतना तीव्र हो गया है कि हम अंग्रेजों को अब भारत में रहना मुश्किल है। क्यों? तो पत्र में वो लिख रही है कि 350 कत्ल खाने हमने भारत में शुरू किए हैं। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। प्रश्न ये है कि आप में और मुझ में संकल्प कितना है इन समस्याओं के समाधान को ढूंढने का और उन पर चलने का और आचरण में लाने का।